नमस्कार। सबसे पहले तो दीपावली की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। तो यहाँ पर मेरे एक सब्सक्राइबर हैं जिन्होंने मुझसे एक प्रश्न किया है। DKS कुमार जी कहते हैं, सर 3.5 mm जैक पर वीडियो बनाओ, उसके फायदे क्या हैं और अब फोन से गायब क्यों कर दिया गया है। तो मेरी समझ से इसके गायब होने के कुछ बहुत ही खास कारण हो सकते हैं, जैसे कि स्मार्टफोन के डिजाइन में स्पेस सेविंग, जिसको कि हम कह सकते हैं। आजकल स्मार्टफोन्स के जो मैन्युफैक्चरर्स हैं वो मोबाइल फोन डिवाइसेस को पतला हल्का बनाने की रेस में भाग रहे हैं। और भैया अगर 3.5 mm जैक को निकाल दिया जाए तो काफी स्पेस मिल जाती है, क्योंकि अगर आपने कभी भी 3.5 mm जैक की जो पिन होती है उसको देखा हो तो कितनी लंबी होती है, तो उतनी लंबी पिन फोन के अंदर जाती है, तो उतनी स्पेस उसको देनी पड़ती है। तो जब वो 3.5 mm जैक को निकाल दिया जाएगा तो काफी स्पेस वहां मिल जाएगी, जहां पर कि कैमरा का सेंसर जैसे कि है उसको हम थोड़ा बड़ा सेंसर लगाएं तो वहां पर जो मैन्युफैक्चरर होगा वो बड़ा सेंसर लगा सकता है फोन में, जिससे कि बेटर पिक्चर क्वालिटी मिल सके। फिर और दूसरा एक चीज जो उसमें हो सकती है, जो कि बैटरी, बड़ी बैटरी थोड़ी सी लगाई जा सकती है। मतलब ये सब चीजें पॉसिबल हैं कि जिस वजह से उसको निकाला गया हो। और एक सबसे बड़ी बात जो हो सकती है, डस्ट और वाटर प्रूफिंग वाला सीन जो रहता है, जो अपना IP रेटिंग रहती है ना, उसके हिसाब से भी अगर हम वहां से, वो ओपन स्पेस होती है जो जैक होता है उसके अंदर पिन डालते हैं, तो वो इजीली वहां से पानी या हवा और हवा के जरिए डस्ट वगैरह अंदर जा सकती है फोन के। तो वो भी एक बहुत बड़ा उससे फायदा मिलता है कि IP रेटिंग जो है वो अच्छे से और बढ़िया मिल सकती है, मे बी पॉसिबल। फिर और एक विजन जो मेरा जाता है वो ये भी हो सकता है कि ब्रांड्स और ज्यादा अधिक पैसा कैसे कमाएं। तो अब ये हेडफोन जैक के निकल जाने से भैया पैसा ज्यादा कैसे कमाया जा सकता है, उस बारे में भी मैं डिस्कस करना चाहूंगा। जैसे कि अपने जो वायरलेस ईयरबड्स, हेडफोन्स, ब्लूटूथ वाले जितने भी ये सब आते हैं ना जो हम लोग कान में लगाते हैं, उसका जो बिजनेस है, जैसे सपोज कोई सेम ब्रांड का ही है, जैसे एक्स ब्रांड है वो फोन भी बनाता है और वही सेम एक्स ब्रांड जो है वो वायरलेस ईयरबड्स वगैरह भी बनाता है, तो वहां पर उनके ईयरबड्स की सेल बढ़ जाएगी। क्योंकि जनरली लोग ये समझते हैं, ज़्यादातर लोग, अधिकतर लोग ऐसा नहीं भी समझते हैं कि एक ब्रांड का अगर हमने फ़ोन लिया है तो उसी ब्रांड का ही ईयरबड लेंगे तो वो ज़्यादा अच्छे से मैच होगा। जबकि ये टेक्नोलॉजीज़ हैं जो कि टेक्नोलॉजी अगर आपस में मेल खाती हैं तो वो मैच हो जाती हैं। लेकिन कई बार होता है, लोगों को लगता है कि नहीं सेम ब्रांड का होगा तो ज़्यादा बेहतर होगा, चीज़ें उस तरीके की लोग सोचते हैं। बट बहरहाल एक ये बड़ा बिजनेस का फ़ायदा हो सकता है कि वहाँ पर ब्रांड्स ये ज़रूर सोचते होंगे कि अगर 3.5 mm जैक निकाल दिया तो वहाँ पर उनका जो वायरलेस के जो प्रोडक्ट्स वो निकाल रहे हैं वो सब चीज़ें उनकी ज़्यादा बिक सकेंगी और ज़्यादा बिजनेस उनका बढ़ सकेगा अलग अलग प्रोडक्ट्स को बेचने में। तो यही कुछ चीज़ें मुझे लगती हैं कि जो रीजंस हो सकते हैं 3.5 mm जैक को निकालने के। अदरवाइज तो भैया अगर हम इसके फ़ायदों की बात करें तो भैया फ़ायदे ही फ़ायदे हैं नुकसान तो मुझे उसमें कुछ ऐसा लगता नहीं था, क्योंकि अगर मैं बात करूं, जब मेरे पास जितने भी 3.5 mm जैक वाले फ़ोन रहे, कभी भी आज तक ऐसा नहीं हुआ, जितने भी फ़ोन मैंने पास्ट में लिए, कि वो पानी उसमें 3.5 mm जो जैक है उसके साथ अंदर चला गया हो और वो फ़ोन ख़राब हो गया हो। तो इसके पीछे मेन रीज़न मुझे लगता है कि शायद ब्रांड्स का बिजनेस ही होगा, जहाँ पर वो वायरलेस ईयरबड्स वगैरह लगा सकें। और हाँ भैया एक बात साफ साफ बोल दे रहा हूँ, वायरलेस ईयरबड्स, हेडफोन्स अवॉइड करें अगर आप साउंड क्वालिटी अच्छी सुनना चाहते हैं तो। और साउंड क्वालिटी से जो एक फ़ायदा हुआ करता था हमारा 3.5 mm जैक का, तो भैया सबसे बड़ा फ़ायदा तो यही था कि जो आप अच्छे से अच्छा आज भी कोई ईयरबड ले लो, बट वो आपको जो 3.5 mm जैक के साथ लगने वाले ईयरफोन्स आते थे, अभी भी आते हैं, उनसे जो साउंड क्वालिटी मिल सकती है वो आपको वायरलेस से नहीं मिल सकती। बहुत सारी वजहें कि अगर वायरलेस में आप कहो कि हाँ मिल सकती, क्यों नहीं मिल सकती, बहुत बढ़िया मिलती है, कैसे आप कह दे रहे हो कि नहीं मिलती, हमारे पास तो बहुत बढ़िया है। बिल्कुल, वहाँ पर फिर बहुत महंगे हो जाते हैं। मतलब मैंने भी अभी रिसेंटली एक लिया था रियलमी का, कुछ तो 300 मॉडल, कुछ तो 3300, उसका रिव्यू भी किया था मैंने, तो वो करीब 2000 रुपये के आसपास मैंने लिया था। और उसकी साउंड क्वालिटी मेरे हिसाब से वो बिल्कुल ही मेरे को नहीं पसंद आई, उसकी साउंड क्वालिटी बिल्कुल नहीं पसंद आई। बट वहीं 2000 रुपये में मैंने फिर अभी कुछ दिन पहले एक अपने बेटे के लिए लिया, अपना जो IEM होता है वो हेडफोन जोन से। तो भैया वो जो था वो तो मतलब बेहतरीन साउंड क्वालिटी थी।
और जब वायर्ड कनेक्शन की जहां बात आती है कि जो हम 3.5 mm जैक से जो हमें एक और सबसे बड़ा फायदा मिलता था कि भैया फिर चाहे वो हमारे हेडफोन्स हों या जो कि ईयरफोन्स हो या जो भी, और उससे हम लगा सकते थे हम लोग। मैंने खुद कितने वीडियोस बनाए जिसमें मैंने बताया कि 3.5 mm टू RCA वाली केबल ले लो, अपने एम्पलीफायर में लगाओ, फ़ोन में गाने प्ले करो, मस्त सुनो, एंजॉय करो। तो वो सब फैसिलिटी जो होती है हमारी वो एक तरीके से ऑलमोस्ट ख़त्म सी हो गई उसके निकल जाने की वजह से। तो साउंड क्वालिटी की जो दुनिया है हमारी उस पर बड़ा इफेक्ट आया है। बट फिर ऑप्शंस तो हैं ही। अब आप पैसा उसमें ज़्यादा डालो, एक एक्सटर्नल डैक खरीदो। ऑर्डिनरी एक्सटर्नल डैक जो 2000 या 2000 के आसपास की प्राइस रेंज में आते हैं, वो सच बोलूँ तो जो फ़ोन के अंदर इंटरनल डैक रहा करता था पहले, और जिसमें कि हमें 3.5 mm जैक मिल जाया करता था, वो और एक्स्ट्रा, मतलब फ़ोन तो हम ले ही रहे हैं जितने का भी ले रहे हैं, प्लस उसमें और मिनिमम 1000-2000 रुपए डाल करके जो डैक लेते भी हैं एक्सटर्नल, जो पोर्टेबल वाला होता है, छोटा वाला, जो हमारा USB Type-C टू 3.5 mm जैक वाला होता है, वो ऑलमोस्ट सिमिलर उतनी ही क्वालिटी का रहता है। तो मतलब 1000-2000 रुपए की प्राइस रेंज के बीच में आप एक डैक एक्सटर्नल खरीदो और फिर साउंड क्वालिटी भी उतनी अच्छी ना मिले, तो फिर आदमी ये सोचता है कि यार थोड़ा अच्छा ही डैक ले लूँ जब मैं लेने ही जा रहा हूँ, कि अगर मुझे एक्सटर्नल डैक लेना ही है। तो पता चला 5-6 हज़ार रुपये का तो सिर्फ एक अच्छा डैक ही आ रहा है, तो फिर वो अब लो तो वो एक खर्चा, फिर वही मैंने बात कही IEM लो या फिर हेडफोन लो या जो भी अच्छी क्वालिटी का, वो और कॉस्टली। तो हर तरीके से फिर मतलब बिजनेस की तरफ जो है मुझको दिखता है कि ये 3.5 mm जैक के निकल जाने से ब्रांड्स को सिर्फ फ़ायदा हो रहा है, और हम सब कंज्यूमर्स को, उपभोक्ताओं को जो है कि वो उसमें से जो इतना अच्छा फीचर था वो अब निकल जाने की वजह से हमें तो सिर्फ नुकसान ही नुकसान फील होता है। मुझे पर्सनली नुकसान ही फील होता है। मैं एक चीज़ हमेशा बोलता हूँ और अभी भी यही बोलूँगा कि वायरलेस को जितना अवॉइड कर सकें उतना अवॉइड करें। अगर कम बजट का भी डैक लेना है तो एक्सटर्नल डैक ले लो, और USB Type-C टू 3.5 mm जैक वाला, और वायर्ड ही यूज़ करो, क्योंकि वायर्ड के यूज़ करने से बेनिफिट्स ज़्यादा हैं। और हेडफोन्स का यूज़ करो, मेरा यही रिकमेंडेशन रहेगा। वायर्ड हेडफोन की तरफ अब जाएं। अगर आपको कान पे लगा के कुछ सुनना ही है तो वायर्ड हेडफोन्स की तरफ जाएं। बट वायर्ड हेडफोन कोई भी रैंडम नहीं, कुछ अच्छे हेडफोन्स जो कि आपको हेडफोन जोन पे देखने को मिल सकते हैं। हेडफोन जोन इसलिए मैं रिकमेंड कर रहा हूँ, मुझे उनसे कुछ पैसे वैसे नहीं मिलते, बट उनके यहाँ पर जिस तरीके के प्रोडक्ट्स हैं वो साउंड क्वालिटी को फोकस करते हुए वो लोग वहाँ पर प्रोडक्ट्स को लाते हैं। तो वहाँ पर आप जो सस्ते से सस्ता भी होगा वो भी लोगे ना, तो आपको एक अच्छी साउंड क्वालिटी वहाँ पे मिल सकेगी। बट हाँ, आपकी पसंद के हिसाब से किस तरह की साउंड क्वालिटी आपको पसंद है वो थोड़ा सा देखना होगा। ऐसे ही कोई भी बस जो सबसे सस्ता मिल रहा है वो नहीं लिया जाता है, थोड़ा सुनना पड़ता है उसके लिए, क्योंकि हमको अपने कानों से सुनना है। तो अगर हो सके तो उनके जो विजिट करिए, उनके जो वहाँ पर एक्सपीरियंस सेंटर है, मुंबई में तो है, बाकी शहरों में आई डोंट नो कि है कि नहीं है, बट मुंबई में अगर आप हैं तो अगर आप जाएंगे, अंधेरी में है, मैं गया था, उसके ऊपर वीडियो बनाया था मैंने, देखिएगा ज़रूर। अच्छी चीज़ वो वहाँ पे रिकमेंड करेंगे और आपके लिए एक अच्छा आपको हेडफोन जो कि वायर्ड होगा वो मिल जाएगा। तो अब यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आ गया हो तो नीचे लगे लाइक के बटन को दबाना ना भूलिएगा, और यदि आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो उसे भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हैप्पी दिवाली वंस अगेन। फिलहाल मैं आप लोग से आगे लेना चाहूँगा। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।